Welcome you all on YouTube channel Came to Fame, which is the best platform for NEET and JEE। तो आज के सेशन में हमें देखना है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, और वो सारे क्वेश्चन को बताने सॉल्व करने के लिए हम पिछले वीडियो में जो कंसेप्ट यूज किए हैं वो सारा कंसेप्ट यूज होने जा रहा है। और हाइब्रिडाइजेशन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें वो सारा कंसेप्ट अगर हमारे दिमाग में है तो निश्चित रूप से वो सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें देखना है हाइब्रिडाइजेशन का, वो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है, कंसेप्चुअल है कि व्हाट हाउ मेनी sp and sp2 carbons are present in molecule। जो गिवन मॉलिक्यूल है उसमें sp और sp2 कार्बन कितना होगा। वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। अब हमें इसमें काउंट करके देखना है कि sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितना है। तो इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले अगर हम नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6, ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है स्ट्रक्चर जो हम लिखे दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमें कहीं कार्बन और हाइड्रोजन का सिंबल नहीं दिख रहा है, केवल बॉन्ड दिख रहा है। एक दो बॉन्ड जहां पे ज्वाइन हो रहा है वहां पे एक कार्बन एटम होगा, और हमें पता है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, इसलिए एक कार्बन एटम अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को अगर हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करें, और यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट कार्बन एटम से, तो यहां देखना है कि ये कार्बन एटम जो है वो अपने चारों तरफ कितना बॉन्ड बना रहा है। तो ये कार्बन के चारों तरफ यहाँ पे हो गया हमारा 3 + 1 4 बॉन्ड। यहाँ पर जो कार्बन एटम है इसके साथ हमें 3 बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन एक जो और बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर भी एक बॉन्ड होगा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ। अब हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ sp कार्बन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये कार्बन एटम जो है वो ट्रिपल बॉन्ड रख रहा है यहाँ पे। तो ट्रिपल बॉन्ड में हमें पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से नहीं होता है, ये होता है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। इसलिए इस कार्बन के साथ जो टोटल इस हाइब्रिड मतलब सिग्मा बॉन्ड जो प्रेजेंट होगा वो 1 + 1 2, और निश्चित रूप से ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। यहाँ पर जो कार्बन है उसके साथ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ 1 2, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, हमें केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो इस कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन के साथ 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन के साथ 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन के साथ 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन को अगर हम देखें तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और यहाँ पे एक सिग्मा 2 सिग्मा, तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। बाद बाकी जो 4 कार्बन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि नंबर ऑफ sp कार्बन इज 2 and number of sp2 carbon is 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what is hybrid state, what is hybridization of carbon present in molecule। अब यहाँ पे हमें इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम दिख रहा है, इसका जस्ट हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेना है। वी नो दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट, 4 बॉन्ड बनाकर रखेगा, और हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली देखना होता है कि उस एटम के चारों तरफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक ही सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ हो गया 3, और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो वहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा हमारा sp2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया sp2 कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विथ डिक्रीज इन एस कैरेक्टर हाउ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एंगल आर अफेक्टेड। ये कैसे अफेक्ट होगा कि अगर एस कैरेक्टर डिक्रीज हो तो फिर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एंगल पे क्या इफेक्ट होगा। तो एस कैरेक्टर डिक्रीज हो, इसका मतलब हुआ कि कार्बन के लिए जो हम 3 हाइब्रिडाइजेशन स्टडी की sp3, sp2 और sp, इसमें अगर हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओर अगर हम मूव करें तो s कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा, और s कैरेक्टर इंक्रीज करने के साथ साथ हम रिजल्ट में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ जाता है, और sp3 से sp कार्बन की ओर मूव करने से हमारा जो बॉन्ड लेंथ है ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, और sp3 कार्बन से sp कार्बन की ओर मूव करने से जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगा। तो एस कैरेक्टर डिक्रीज अगर हम कर रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, तो उसका आंसर होगा कि विथ डिक्रीज इन एस कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल डिक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है, और जो बॉन्ड एंगल है वो भी डिक्रीज करेगा। मतलब अगर हम sp कार्बन से अगर sp3 कार्बन की ओर मूव कर रहे हैं तो हमारा s कैरेक्टर घटता गया, और हमें पता है कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, sp2 के लिए होता है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है sp के लिए, दैट इज 180 डिग्री। तो जब हमारा s कैरेक्टर घटा, डिक्रीज हुआ, मतलब हम अपने आप को ला रहे हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के तरफ, मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 180 से घटते घटते आ जाएगा कहाँ तक, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। तो s कैरेक्टर डिक्रीज होने से हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो भी डिक्रीज करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन डिफरेंट हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन। मतलब हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है कि अगर हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो लाइक CH3 बॉन्ड CH3, नेक्स्ट हो हमारा HC, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH, और ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड C। यहाँ पे हमें अगर कार्बन को 1 2 1 2 और 1 2 नंबर असाइन कर दे तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा या जो वैल्यू होगा क्या वो तीनों कंपाउंड में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अल्केन मॉलिक्यूल, जहां पे कार्बन का दोनों कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जहां पे दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और लास्ट मॉलिक्यूल में जो कार्बन है अल्काइन मॉलिक्यूल का उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। हमें पता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन में इस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, वहां पे बॉन्ड लेंथ मिनिमम हो जाता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम। तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि फर्स्ट मॉलिक्यूल में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है इट कम्स 1.54 एंगस्ट्रॉम,
सेकेंड मॉलिक्यूल में जो ये सिंगल बॉन्ड है दो sp2 कार्बन के बीच में, इसका जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होगा दैट इज 1.47 एंगस्ट्रॉम, और लास्ट मॉलिक्यूल में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ हमें देखना है बिटवीन 2sp कार्बन दैट इज 1.38 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये तीनों जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो रिलेटेड है हाइब्रिडाइजेशन से ही, और उसका फॉर्मेट इस तरह से होगा कि व्हाट इज ओवरलैपिंग पावर ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है? तो जब हम कार्बन के एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो वहां पे दो तरह का ऑर्बिटल है 2s एंड 2p, और वो 2s 2p इक्विवेलेंट एनर्जी के साथ जब ओवरलैप करता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। और तीन तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोग देख चुके हैं, तीनों का प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, sp3 sp2 और sp। अब हमें प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग पावर को देखना है। ओवरलैपिंग पावर का मीनिंग हुआ यहाँ पे कि कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप करेगा, एंड वी नो दैट इफेक्टिव ओवरलैप प्रोड्यूसेस ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और जब ओवरलैप इनइफेक्टिव होना शुरू हो तो वहां पे वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो डिफरेंट ऑर्बिटल है हमारा sp sp sp2 एंड sp3, इसका जो ओवरलैपिंग पावर है वो होता है 1, p का होता है 1.72, sp का होगा 1.93, sp2 का होगा 1.99 और sp3 का होता है 2। मतलब सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में होगा, और सबसे कम होगा हमारा s के रिस्पेक्ट में। इसका रीजन अगर हम समझ जाए तो s ऑर्बिटल जो है वो है हमारा स्फेरिकली सिमेट्रिकल, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो x y z कोऑर्डिनेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब हम s ऑर्बिटल को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर हम ला रहे हैं तो वहां पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीनों एक्सिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए दो न्यूक्लियस के बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ पाता है, इसलिए ओवरलैपिंग पावर इसका कम है। अगर हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें तो वहां पे इसका शेप इस तरह से कुछ होगा, एक स्मॉलर लोब एक बिगर लोब। स्मॉलर लोब का साइन निगेटिव, बिगर लोब का साइन हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। लेकिन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में चूंकि p कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसलिए यहां पर जो लोब्स होगा उसमें स्फेरिसिटी मतलब स्फेरिकल कैरेक्टर सबसे कम होगा, और स्फेरिकल कैरेक्टर सबसे कम होने के कारण ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की ओर ज्यादा से ज्यादा ओरिएंटेड होगा, और इसका ओवरलैपिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, और ओवरलैपिंग पावर सबसे ज्यादा होने के कारण स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये सारा जितना क्वेश्चन हम देखे ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।